हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इमेजिनेशन वर्ल्ड। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक छोटी सी कहानी जहां से अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित की शुरुआत हुई। ये कहानी 18वीं सदी की, जब दक्षिण भारत एक रणभूमि बन चुका था, जहां लड़ाई दो देशों की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की थी। ये कहानी है कर्नाटक वार की। जब मुगल साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, यूरोपीय कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार पर कब्जा करना चाहती थी। दोनों को साउथ इंडिया का कर्नाटक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण लगा और वहीं से शुरू हुआ यह संघर्ष। पहला कर्नाटक वार यूरोप के ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वार का असर था, जहां दो देश फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिला। फ्रांसीसी कमांडर डुप्लेक्स ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, लेकिन नवाब ऑफ अरकोट अनवरुद्दीन ने फ्रांस को चुनौती दी। हालांकि फ्रेंच जनरल लाबोर्डिनियस ने भारतीय सेना को हरा दिया। अंत में 1748 ट्रीटी ऑफ एला चापेल से मद्रास वापस ब्रिटिश को मिल गया। दूसरा कर्नाटक वार सत्ता संघर्ष के कारण हुआ, जहां कर्नाटक और हैदराबाद के गद्दी पर विवाद छिड़ गया था। फ्रांस ने चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग को समर्थन किया। ब्रिटिश ने मोहम्मद अली और नासिर जंग का साथ दिया। कई युद्धों के बाद ब्रिटिश विजयी हुए और डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया। यहीं से ब्रिटिश की सत्ता मजबूत होने लगी। तीसरा कर्नाटक वार असल में 7 ईयर्स वार का भारतीय भाग था। इस युद्ध ने भारत में फ्रांस का भविष्य तय कर दिया। 1759 में सर अय्यर कूटे ने बैटल ऑफ वांडीवास में फ्रेंच जनरल लल्ली को हरा दिया। 1761 में ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया। कर्नाटक वार के बाद ब्रिटिश इंडिया सबसे बड़ी शक्ति बन गई। फ्रेंच सिर्फ व्यापार तक सीमित रह गए। साउथ इंडिया पर ब्रिटिश का पूरा प्रभाव हो गया। भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। कर्नाटक वार सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये भारत के भाग्य के मोड़ थे। इन युद्धों ने तय कर दिया कि आने वाले 200 सालों तक भारत पर किसका शासन होगा। अगर आपको ये हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक